पंच नमोकार सूत्र के आखिरी अध्याय में स्वागत करता हूं। अब सूत्र का अर्थ गहन और सुंदर होता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रूप पर ध्यान ही नहीं, वह जो अरूप सत्ता है उसी का ख्याल है। अरिहंतों को नमस्कार। अब महावीर को जो प्रेम करता है कहना चाहिए महावीर को नमस्कार। बुद्ध को जो प्रेम करता है कहना चाहिए बुद्ध को नमस्कार। राम को जो प्रेम करेगा कहना चाहिए राम को नमस्कार। पर यह मंत्र अनूठा है, बेजोड़ है और किसी परंपरा में ऐसा मंत्र जरा देखने को नहीं मिलता जो सिर्फ इतना कहता है अरिहंतों को नमस्कार। सबको नमस्कार, जिसकी मंजिल आ गई असल में मंजिल को नमस्कार। वे जो पहुंच गए उन सभी को नमस्कार। लेकिन जरा ध्यान करो, अरिहंत शब्द नेगेटिव है, नकारात्मक है। इसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गए वह पॉजिटिव नहीं है, वह विधायक नहीं है। असल में इस जगत में जो श्रेष्ठतम अवस्था है निषेध से ही प्रकट किया गया है। नीति से उसको विधायक शब्द नहीं दिया जा सकता। उसके कारण सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है, निषेध में सीमा नहीं होती। अगर मैं कहता हूं ऐसा है तो एक सीमा निर्मित होती है, अगर मैं कहता हूं ऐसा नहीं है तो एक सीमा बनती है। नहीं कि कोई सीमा नहीं है, कि तो है, सीमा है तो बहुत छोटा शब्द है, नहीं है बहुत विराट। इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहंत को। सिर्फ इतना ही कहना है, सभी शत्रु समाप्त हो गए, अब कोई अंतर द्वंद नहीं रहा, सब विलीन हो गया। नकारात्मक जिसमें लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं, क्या है यह नहीं कहा, क्या नहीं जिनमें वह कहा। इसलिए अरिहंत बहुत वायवीय, बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है, शायद पकड़ में ना आए। इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया गया। नमो सिद्धनाम। सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया, अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है, सिद्ध उपलब्धि, अचीवमेंट, जिन्होंने पा लिया। लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है जिन्होंने खो दिया, उनको नंबर 2 पर रखा है जिन्होंने पा लिया। क्यों? सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता, सिद्ध वहीं पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचा। लेकिन भाषा में पॉजिटिव नंबर 2 पर रखा गया, नहीं शून्य प्रथम है, होना द्वितीय है, इसलिए सिद्ध को दूसरे स्थान पर डाला गया। लेकिन सिद्ध के संबंध में भी सिर्फ इतनी ही सूचना है, पहुंच के और कुछ नहीं, कोई विशेषण नहीं जोड़ा। पर जो पहुंच गए इतने से भी हमारी समझ में नहीं आएगा। अरिहंत जरा बहुत दूर लगता है, शून्य हो गए, निर्वाण को पा गए, मिट गए, नहीं रहे। सिद्ध भी बहुत दूर है, सिर्फ इतना ही कहा है, पा लिया जिन्होंने। लेकिन क्यों और पा लिया तो हम कैसे जाने? क्योंकि सिद्ध होना अन अभिव्यक्ति भी हो सकता है, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। बुद्ध से कोई पूछता है आपके ये 10,000 भिक्षु, हाँ आप बुद्धत्व को पा गए, इनमें से कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया? बुद्ध कहते हैं बहुतों ने। लेकिन वह पूछने वाला कहता है दिखाई नहीं पड़ता। बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ, मैं अप्रकट है, वे अपने में छिपे हैं जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो। तो सिद्ध तो बीज जैसा है, पा लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि पाने की घटना घटती है, वह इतनी गहन होती कि प्रकट करने की चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं, सभी अरिहंत बोलते नहीं, सभी सिद्ध होने पर बाद जीते भी नहीं, इतने लीन भी हो जाते हैं, चेतना उपलब्ध में तक्ष शरीर छूट जाता है। इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी ना आ सकेगा। और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक, शिखर तक हो, जहाँ जिसकी पकड़ में आए, जो जहाँ खड़ा हो वहीं से यात्रा करे। इसलिए तीसरा सूत्र कहता है आचार्यों को नमस्कार। आचार्यों का अर्थ है वह जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्यों का अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण एक है। ऐसा नहीं है सिद्ध आचरण ज्ञान से भिन्न होता है, लेकिन शून्य हो सकता है, हो ही नहीं सकता। आचरण शून्य ही हो जाए
ऐसा भी नहीं है। अरिहंत का आचरण भिन्न होता है, लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में ना आएगा। हमें फ्रेम चाहिए, इसमें पकड़ में आ जाए। आचार्य से शायद हमें निकटता मालूम पड़ती है। इसका अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण है, क्योंकि हम ज्ञान को तो न पहचान पाएंगे, आचरण को पहचान लेंगे। इससे खतरा भी होता है, क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जैसा ज्ञान ना हो। एक आदमी अहिंसक ना हो, अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी अहिंसक हो तो हिंसा का आचरण कर सकता है, वह तो असंभव है। लेकिन एक आदमी अहिंसक न हो तो अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी लोभी हो तो अलोभ का आचरण कर सकता है, उल्टा नहीं है। द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इससे एक खतरा भी पैदा होता है। आचार्य हमारी पकड़ में आता है, लेकिन वहीं से खतरा शुरू होता है। जहां से हमारी पकड़ शुरू होती है वहीं से खतरा है। तब खतरा यह है कि कोई आदमी आचरण ऐसा कर सकता है कि आचार्य मालूम पड़े तो हमारी मजबूरी है, हमारी सीमाएं बननी शुरू होती हैं। वहीं से हमें दिखाई पड़ता है, जहां से हमें दिखाई पड़ता है वहीं से हमारे अंधे होने का डर पैदा होता है। तो इस मंत्र का प्रयोजन केवल इतना है कि उनको नमस्कार जिनका ज्ञान उनका आचरण है। यहाँ भी कोई विशेषण नहीं है। मैं कौन है, मैं कोई भी हूं। जैन फकीरों ने कहा अरिहंत को नमस्कार। आचरण और ज्ञान एक हैं। जहां उसे हम आचार्य कहते हैं वह सिद्ध भी हो सकता है, वह अरिहंत भी हो सकता है, लेकिन हमारी पकड़ में वह आचरण से आता है। पर जरूरी नहीं, क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है। हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं। आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है, तय करना कठिन है कि आचरण है कि नहीं। अब जैसे महावीर को खदेड़ कर भगाया गया, गांव गांव महावीर पर पत्थर फेंके गए, तो हम ही सब यह करते हैं, वैसा मत सोचना कोई। महावीर नग्न थे, क्योंकि लोगों ने कहा यह तो आचरणहीनता है। यह कैसा आचरण? आचरण बड़ा सूक्ष्म है। अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका हिसाब लगाना जरा कठिन है। अद्भुत हिम्मत की बात है। महावीर इतने सरल हो गए कि छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या चमड़ी हड्डी, क्या अंग परितम। जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर तो कोई कपड़े डाले नहीं जा सकते। कपड़े गिर गए। ऐसा भी नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े, कपड़े गिर गए। इसमें कहा गया है आचार्यों को नमस्कार। आप आचरण तय नहीं करेंगे, ज्ञान ही उनका आचरण तय करेगा। और ज्ञान परम स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है वह यह भाव कर रहा है कि मैं यह नहीं जानता क्या है ज्ञान, क्या है आचरण। लेकिन जिनको भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता है, जिनका आचरण उनके ज्ञान से पैदा होता है, बहता है, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ। अभी भी बात सूक्ष्म है। चौथे चरण में उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्यायों का अर्थ है आचरण ही नहीं, उपदेश भी। उपाध्यायों का अर्थ है ज्ञान ही नहीं, आचरण ही नहीं, उपदेश भी। वे जो जानते हैं, जानकर वैसा जीते हैं, और जैसा वे जीते हैं, जानते हैं, वैसा बताते भी हैं। उपाध्यायों का अर्थ है वह जो बताता है, क्योंकि हम मौन से न समझ पाएंगे। आचार्य मौन हो सकता है, वह मान सकता है कि आचरण काफी है। और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता, तुम जानो उपाध्याय आप पर और भी दया करता है। वह बोलता भी है, वह आपको कहकर बताता है। स्पष्ट 4 रेखाएं, लेकिन उन 4 के बहाने भी जानने वाले छूट जाएंगे, क्योंकि जानने वाले को बांधा नहीं जा सकता कैटेगरीज में। इसलिए मंत्र बहुत हैरानी का है। इसलिए 5वें चरण में एक सामान्य नमस्कार है। नमो लोए सर्वशाहनम। लोक में जो साधु है उन सबको नमस्कार। जगत में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जो उन 4 में कहीं भी छूट गए हों तो उनके प्रति नमन न छूट जाए, क्योंकि उन 4 में बहुत लोग छूट सकते हैं। जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है, कैटेगराइज है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, खांचों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए जो शेष रह जाते हैं उनको सिर्फ साधु कहा। वे जो सरल हैं, और साधु का एक अर्थ और भी है, इतना सरल भी हो सकता है। कोई उपदेश देने में भी संकोच करे, इतना सरल भी हो सकता है। कोई आचरण को भी छिपाए,
पर उसको हमारे नमस्कार पहुंचने चाहिए। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि हमारे नमस्कार से क्या फायदा होगा। सवाल यह है कि हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है, न अरिहंतों को कोई फायदा होगा, न सिद्धों को, न आचार्यों को, न उपाध्यायों को, न साधुओं को, तो फायदा क्या। यह बहुत मजे की बात है। हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए, अरिहंतों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन भूल में मत पड़ जाना। आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, या आप जो भी करेंगे उसमें उपद्रव होगा। आपकी इतनी ही कृपा काफी है कि आप उनके लिए कुछ करें। आप गलत ही कर सकते हैं। नहीं, यह नमस्कार अरिहंतों के लिए नहीं, अरिहंतों की तरफ है, लेकिन आपके लिए है। इसके जो परिणाम हैं वह आप पर होने वाले हैं, जो फल है वह आप पर बरसेगा। अगर कोई व्यक्ति इन भांति नमन से भरा है तो उसका अहंकार टिक ना सकेगा। लेकिन नहीं, हम बहुत अद्भुत लोग हैं। अगर अरिहंत सामने खड़ा है, पहले इस बात पर पता लगाएं कि अरिहंत है भी कि नहीं। महावीर के आसपास भी लोग यही पता लगाते लगाते अपना जीवन नष्ट कर गए। अरिहंत है भी कि नहीं, तीर्थकर है भी कि नहीं, और आपको पता नहीं। आप सोचते हैं कि बस तय हो गया। महावीर के वक्त में बात इतनी तय नहीं थी, और भीड़ थी, लोग थे, कह रहे थे ये अरिहंत नहीं, अरिहंत और है, कोशालक है अरिहंत, ये तीर्थकर नहीं है, यह दावा झूठा है। महावीर का तो कोई दावा नहीं था, लेकिन जो महावीर को जानते थे वे दावे से बच भी नहीं सकते थे। उनकी अपनी कठिनाई थी। पर महावीर के समय पर चारों ओर यह विवाद था। लोग जांच करने आते थे, महावीर अरिहंत हैं या नहीं, तीर्थकर हैं या नहीं, भगवान हैं या नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, जांच भी कर लेंगे और सिद्ध भी हो जाएगा कि महावीर भगवान नहीं है। आपको क्या मिलेगा? महावीर भगवान ना भी हो, आप अगर उनके चरणों में सिर रखें और कहें कि नमो अरिहंतनाम, तो आपको मिलेगा। महावीर के भगवान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि महावीर भगवान है या नहीं। असली सवाल यह है कि कहीं भी आपको भगवान दिख सकते हैं या नहीं। कहीं भी, पत्थर में, पहाड़ में, कहीं भी दिख सकते हैं। नमन को उपलब्ध हो जाएं। असली राज तो नमन में है, असली राज तो झुक जाने में है, असली राज तो झुक जाने में है। झुक जाता है, उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है। झुकने से सब कुछ बदलता है। सच तो यह है वह आदमी दूसरा हो जाता है। यह सवाल नहीं कि कौन सिद्ध और कौन सिद्ध नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। किसी दिन यह तय हो भी जाए, लेकिन यह बात इररिलेवेंट है, असंगत है, इसका कोई संबंध नहीं। यह नमोकार अस्तित्व में कोई कोना न बचे, इसकी चेष्टा है। सब कोने जहां जहां सिर झुका जाएं, अज्ञात, अनजान, अपरिचित, पता नहीं कौन साधु, इसलिए नाम नहीं लिए। महावीर ने अपने साधुओं को कहा कि वह गैर साधुओं को नमस्कार न करे। बड़ी अजीब सी बात है। साधु को तो विनम्र होना चाहिए, इतना निरअहंकारी होना चाहिए कि सभी के चरणों में सिर रखे। तो साधु गैर साधु को, गृहस्थ को नमस्कार न करे। यह तो महावीर की बात अच्छी नहीं मालूम पड़ती, लेकिन प्रयोजन करुणा का है, क्योंकि साधु निमित्त बनना चाहिए कि आपको नमस्कार पैदा हो, और साधु आपको नमस्कार करे तो निमित्त तो बनेगा नहीं। आपकी अस्मिता और अहंकार को और मजबूत कर देगा। कई बार दिखती है बात, कुछ और होती है कुछ और। हालांकि जैन साधुओं ने इसका ऐसा प्रयोग किया है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। असल में साधु का तो लक्षण यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों में है। साधु का लक्षण तो यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों में है, फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता, क्योंकि निमित्त बनना चाहता है। लेकिन अगर साधु का सिर आप सबके चरणों पर ना हो, फिर वह आपको अपने चरणों में झुकाने की कोशिश करे, तब वह आत्महत्या में लगा है। फिर भी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्महत्या का प्रत्येक को हक है। अगर वह अपने को नरक का रास्ता लेना तय करता है तो ठीक है, लेकिन नरक जाता हुआ आदमी भी अगर आपको स्वर्ग के इशारे के लिए निमित्त बनता हो तो आपका निमित्त ले।
अपने मार्ग पर बढ़ जाएं। पर नहीं, हमें इसकी चिंता कम है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें इसकी चिंता ज़्यादा है कि दूसरा कहाँ जा रहा है। नमोकार नमन का सूत्र है। यह 5 चरणों में समस्त जगत में जिन्होंने भी कुछ पाया, जिन्होंने भी कुछ जाना, जिन्होंने भी कुछ जिया, जीवन के अंतरतम गुण रहस्य से परिचित हुए, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई, जिन्होंने शरीर पार कुछ पहचाना, उन सब के प्रति, उन सब क्षेत्रों में लोक 2 अर्थ रखता है। लोक का अर्थ है विस्तार में, जो है स्पेस में, आकाश में, आज में है। लेकिन जो कल थे, जो कल होंगे, वे भी लोग, सब लोग, सर्वलोक में, सब शाहुनाम, समस्त साधुओं को समय के अंतराल में, पीछे कभी भी जो हुए हैं, भविष्य में जो होंगे, समस्त क्षेत्र में, इधर उधर जहाँ भी ज्योति हो, जहाँ भी ज्ञान हो, सबके लिए नमस्कार। इस नमस्कार के साथ ही आप तैयार होंगे, फिर महावीर की वाणी को समझना आसान होगा। इस नमन के बाद ही, इस झुकने के बाद ही आपकी झोली फैलेगी, महावीर की संपदा इसमें गिर सकती है। तो इस मंत्र का उपयोग है आपको वापस टेलीपैथिक जगत में प्रवेश। अगर आप अपने को छोड़ पाए, हृदय से, उस गहराई से कह पाए जहाँ की आपकी अचेतना में डूब जाता है सब, नमो अहिंत्रणाम, नमो सिद्धणाम, नमो आयरिणाम, नमो उपजायणाम, नमो लोय सत्साहुनाम, यह भीतर उतर आए तो आप अपने अनुभव से कह पाएंगे सब पाप प्रणाशनम। यह सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र है। आज इतना ही। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।